हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि छोटे अमाउंट से भी ट्रेड करके बाय एंड ऑफ द मंथ आप छोटे छोटे प्रॉफिट्स करके भी एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ अगर आप ट्रेड करते हो तो। जनवरी में ना मेरे पास सिर्फ 12-13 हज़ार रुपये थे अकाउंट में, डीमैट में, जिससे मैंने लगभग 46 हज़ार रुपये अर्न किए। मैं आपको सारे प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि कितना बैलेंस था बाई स्टार्टिंग ऑफ दिस मंथ एंड बाई एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब जनवरी में कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है। मैं सारा कुछ आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो अभी हम हैं एम स्टॉक के, जो अकाउंट है मेरा डीमैट उस पर हैं हम। मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ आपको सारा कुछ, ठीक है। ये सारी विंडो में रिफ्रेश कर दिया मैंने, ठीक है। आने दो इसको जरा। अब देखो ये लेजर मेरा खुल गया है यहाँ पे। मैं पिछले 3 महीने की अगर मैं लेजर देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आप देखोगे। अब मैं फंड्स पे इन करूंगा तो आपको दिखेगा कि 5 जनवरी को जो बैलेंस है सिर्फ वो है लगभग 16 हज़ार रुपये, ठीक है। 5 जनवरी, आप डेट नोट कर लीजिए, बैलेंस है सिर्फ 16 हज़ार रुपये का, ठीक है। ये 5 जनवरी का है। और अगर मैं जनवरी का मंथ देखूंगा ना तो पहली जनवरी को लगभग 2,2500, उसके बाद 2 को लगभग 1100 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि लगभग कोई 3,500 का। अब इसमें से अगर आप 16 हज़ार लगभग में 3,500 माइनस कर दोगे तो लगभग वही 12,500 रुपये आपके बचते हैं, जो बैलेंस था 1 जनवरी के दिन, करेक्ट। अब यहाँ से हुआ क्या है, देखो मैं जनवरी का अगर आपको दिखाऊं तो पूरा छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, यानी कि 12,000 रुपये हैं आपके पास। आपने उससे 100, 2,200, 2,400 रुपये बना लिए। उसके बाद 2 तारीख को आपने 1100 रुपये। कोई जल्दबाजी नहीं है कि मेरे को 10,000 बनाने हैं 12,000 से या 50,000 बनाने हैं, ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं रखा। छोटे छोटे प्रॉफिट्स, क्योंकि इस टाइम पे जनवरी में ना हमने इनकम टैक्स के सबमिशन करने होते हैं, तो मैंने सारा पैसा जो था वो अपना निकाला था इससे सारी जगह से। तो कुल मिला के ट्रेड करने के लिए 12-13 हज़ार रुपये था, ठीक है। फिर 3-4 को हॉलीडे, 5 को देखोगे आप 5,500 रुपये, फिर उसके बाद 4,600 रुपये का प्रॉफिट है। कंटिन्यूसली आप देखो पहले हफ्ते में हम प्रॉफिटेबल ही रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी लॉस। फिर 7 जनवरी को सिर्फ 904 रुपये का प्रॉफिट, हमने दिन क्लोज कर दिया वहां पे। 8 जनवरी को हमें बहुत अच्छा दिन था, 17,000 रुपये का गेन हुआ है, और यही बैलेंस चल रहा है। कोई पे आउट नहीं लिया मैंने। उसके बाद देखो पे आउट भी अगर मैं दिखाऊंगा ना आपको, देखो 3 जनवरी को जो ऑटोमेटिक सेटलमेंट होती है, क्वार्टरली सेटलमेंट, वो हुई है यहाँ पे, और जिसके बाद बैलेंस जीरो हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो पे इन मैंने मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट जब पे आउट करा, पे इन किया है, 15,000 रुपये डाले हैं सिर्फ, तो 16,000 टोटल। जो बाद में जो 898 रुपये दिख रहे हैं वो थोड़ा कोई अमाउंट जो सेटल नहीं हुआ होगा इक्विटी का सेल परचेज का, वो ऐड हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो 8 जनवरी को बहुत अच्छा दिन था, 17,000 रुपये। तो इस टाइम तक लगभग लगभग आप देखो 17 और 17 ही मान लेते हैं इसको, और क्या कहते हैं 17, 4, 21, 5, 26, 27, 30,000 रुपये लगभग हम बना चुके हैं, और 12 दिन से हमने शुरू किया था, यानी कि लगभग 42,000 रुपये हो चुका है सिर्फ 8 दिनों के अंदर। उसके बाद 9 जनवरी को, क्योंकि अब 42,000 से ट्रेड हो रही है, 12,000 से ट्रेड नहीं हो रही है, अब टोटल 42,000 से ट्रेड हो रही है, अब जहाँ से हमने लगभग 6,500 रुपये। पहला जो लॉस मेकिंग डे था वो था 12 जनवरी का, जिसमें हमने 2,600 रुपये पे नेगेटिव क्लोज किया है। अब ये नेगेटिव क्लोज क्यों किया, ऐसा नहीं है कि ये दिन में पॉजिटिव ट्रेड नहीं थी, यहाँ पे हमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि अब चलो दिन तो अच्छे जा रहे हैं, अभी तक कोई दिन नेगेटिव नहीं गया है, ठीक है। थोड़ा सा ना, थोड़ा वो हो जाता है कि यार अब तो हम कुछ भी लेंगे ना तो प्रॉफिटेबल ही जाएगा। तो इस चक्कर में ओवर ट्रेड हुआ। पहली कुछ 2-3 ट्रेड अच्छी पॉजिटिव थी, 6-7 हज़ार का गेन था। फिर एक ऐसा ट्रेड आया जिसने वो प्रॉफिट भी ले लिया, और नेगेटिव में आ गए हम। लेकिन यहाँ पे यू नो थोड़ी समझदारी ये दिखाइए, ओवर ट्रेड उसके बाद नहीं किया है। 2,600 रुपये में, ठीक है, नेगेटिव रहा, क्लोज कर दिया। अब 2,600 को हम 50, 15,000, 16,000 तक नहीं लेके गए रिवेंज ट्रेडिंग करके। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप ऐसे डिसिप्लिन से चल रहे हो, बाई चांस एक दिन ऐसा कुछ होता है कि थोड़ा नेगेटिव हो गया, तो आप अपने इमोशन को कंट्रोल में रखिए। आप ये मत सोचिए कि यार मैं तो ले लूंगा रिफंड, मैं तो मार्केट से बना लूंगा पैसा। उस चक्कर में क्या पूरा साइकोलॉजी खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। ओवर ट्रेड करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, उससे क्या है, लॉस बढ़ता ही जाएगा, कम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन रखा अपने आप को, मैंने थोड़ा संभाला कि यार अब नहीं, चलो पॉजिटिव दिन था जो नेगेटिव हो गया है, बट इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना। स्मॉल लॉसेज हैं, ठीक है, इट्स ओके। नेक्स्ट डे देखो हमने दिन क्लोज किया 12 तारीख का, 13 जनवरी को हमें फिर से ग्रीन हो गया। देखो 629 रुपये आपको लग रहे होंगे ना बहुत कम है यार, इससे क्या होने वाला है। देखो बात यहाँ पे ये नहीं है कि 629 है कि 6,000 है या 10,000 है। बात है कि आपको लूजिंग स्ट्रीक ना अपनी कंटिन्यू नहीं करनी है।
भले ही मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि भले ही वो 100 रुपए का प्रॉफिट हो या 200 रुपए का प्रॉफिट हो, मेक श्योर अगर आज का दिन आपका नेगेटिव गया है, नेगेटिव क्लोज हुआ है, अगले दिन आपका ग्रीन जाना चाहिए, नो मैटर कि आपने 500 रुपए से किया या 5,000 से किया है। तो मेरा ये थॉट प्रोसेस है। आई होप कि ये हेल्प करेगा आपकी। ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको दिखाऊं कि प्रॉफिट 12,000 से मैंने 45,000 बना लिए, तो आप भी बना सकते हो। लेकिन उसके पीछे का ना पूरा माइंडसेट रहता है, पूरा प्लान रहता है कि क्या क्या चीज़ें हमने करी हैं, ताकि थोड़ी आपको लर्निंग हो, थोड़ा अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई और कैसे अचीव की हैं ये। करेक्ट। तो अब देखो, 13 को हमने बहुत छोटे से प्रॉफिट से क्लोज किया, 629, शायद 2 या 3 ही ट्रेड ली होंगी, जिसमें एक दो माइनस हो गई होगी, एक में बड़ा प्रॉफिट आ गया होगा, तो हमने एंड कर दिया, क्लोज कर दिया दिन। फिर 14 को हम फिर से वापस आ गए 4,500। वही हमने जो एक प्लान तैयार किया था कि छोटा अमाउंट से हम ट्रेड कर रहे हैं, 2-3 हज़ार रुपये प्रॉफिट लेंगे, दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा की हमने एक्सपेक्टेशन नहीं करी है, उतने ही बीच में हम घूम रहे हैं। फिर 16 को देखो, 15 की छुट्टी थी, 16 को फिर हमें 2,100-2,200 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, 18 की फिर छुट्टी हो गई थी। देखो, 19 का दिन एक आया जिसमें हमारी ओवर ट्रेडिंग हुई, फिर से हुई। वो दूसरी बार हुआ ऐसा कि जब ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग हुई, जिसमें हमने लगभग 8,200 रुपये खोए। बट ये 8,200 ऐसा नहीं है कि एक ट्रेड में खो गए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉफिट, ये लॉस जो है वो एक टाइम पे 12-13 हज़ार का था। तो ये धीरे धीरे करके एक दो ट्रेड और ली, उसके बाद मैं जानता हूँ कि ओवर ट्रेडिंग बहुत हुई। शायद इस दिन 15 या 16 ट्रेड हो गई, जो बहुत हायर लेवल पे हैं। इतनी होनी ही नहीं चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 या 3 ट्रेड करो। ठीक है, बस इतने में निपट जाओ। बट उस दिन दिन ऐसा था, मूड ऐसा था कि यार एक दिन वो खराब आता है ना, कि जो आपका प्रॉफिट सारा ले जाएगा। ठीक है, तो ये वो दिन था। फिर भी कोशिश करिए कि कम करेंगे लॉस। देखो, 12-13 हज़ार का लॉस था, जिसको हमने 8,000 पे क्लोज किया है। देखो, जब आपको यहाँ पे ना, मैं आपको चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आपको किसी दिन बड़ा लॉस हो जाए, 8-10 हज़ार का लॉस हो गया, जहाँ पे आपने लिमिट तय करी है कि 3-4 हज़ार से ज़्यादा लॉस नहीं लेंगे, और बाई चांस अगर आपको 10-12 हज़ार का लॉस हो जाता है, फिर आपको एक ट्रेड मिलती है जिसको आपको लग रहा है यार कि बहुत अच्छा कन्विक्शन है, पॉजिटिव जाएगी, कभी भी आप ये कोशिश मत करो कि मैं 12-13 हज़ार जो मैक्सिमम लॉस हुआ है तब तक, वो एक ही ट्रेड में आप निकाल लोगे। तो वो पॉसिबल बहुत रेयर है कि कभी हो जाए। जैसे आपका किसी दिन 10-11 हज़ार का लॉस हो गया, एक आपने और ट्रेड ली जिसमें आपको 2-3 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा है, ट्रस्ट मी, उसको एग्जिट करो। ठीक है, ताकि लॉसेस कम हो आपके। आप 8-9 हज़ार पे आ जाओगे, थोड़ा आपको पॉजिटिव फील होगा। एक दो ट्रेड देखो, अगर मिलती है तो लो, अदरवाइज आप क्लोज भी कर सकते हो दिन। तो जब आपको लॉसेस बड़े हो जाएं, उसको कवर अप करने का ये मत सोचो कि मैं एक ट्रेड और लूंगा और उसमें ज़्यादा क्वांटिटी ले ली, मैंने 10-12 लॉट खरीद लिए, उसके बाद क्या है, वो लॉसेस मल्टीप्लाई होंगे, प्रॉफिट्स नहीं आएंगे वहां पर। तो जब आप एक नई फ्रेश ट्रेड लेते हो ना, पॉजिटिव चलने लगती है, मेक श्योर कि 2-3 हज़ार, 1,500, 2,000, जहां पे आपको लग रहा है ना कि हाँ इससे ऊपर नहीं जाएगा, वहां पे आप क्लोज करो वो, ताकि लॉसेस कम हो आपके। ठीक है, दिन ग्रीन नहीं जाएगा, ट्रस्ट मी, वो दिन ग्रीन जाना ही नहीं है। अगर बड़ा लॉस कर दिया है ना, वो दिन ग्रीन तो जाएगा ही नहीं यार। क्योंकि आप समझो साइकोलॉजी की, आपके माइंड में वो चीज़ आ चुकी है कि यार दिन खराब है, तो पॉजिटिव सोचना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे। तो इसलिए वहां फोकस करो कि लॉसेस कम कैसे करेंगे, बस इतना फोकस हमने करना है। ठीक है, देखो, 19 तारीख को 8:15 का हुआ, 20 को कम लॉस किया, 2,500 का रोक दिया वहीं पे। ये नहीं सोचा कि पिछले दिन लॉस हुआ है, कवर कर लेंगे आज, तो फिर से क्या कहते हैं ज्यादा बड़ा लॉस कर देंगे। अब मैं ये सोचूं ना, तो पिछले दिन 8:15 का लॉस हुआ, आज मैं 10,000 कमा लूंगा, होएगा ही नहीं यार, पॉसिबल ही नहीं होता वो कभी। ठीक है, हाँ, आप छोटे प्रॉफिट के साथ क्लोज करो, थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, अगले दिन फ्रेश एनर्जी के साथ ओपन हो सकते हो फिर से दोबारा से। ठीक है, अब देखो, 21 तारीख को 8 और 2 लगभग 10-10.5 हज़ार का लॉस टोटल हुआ है 2 दिनों में। 21 तारीख को एक ही दिन में 8,000 कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद फिर 3,500, 4,000 हो गया, फिर 23 को फिर 6,000 हो गया। देखो, चीजें बदलती हैं, दिन बदलता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है, नेगेटिव वाइब्स निकल जाती हैं, पॉजिटिव आती हैं, तो ट्रेड्स भी अच्छी होती हैं। तो एक दिन ऐसा मत सोचो कि आखिरी दिन है भाई, कि ट्रेड मिलेगा ही नहीं इसके बाद, और हम आज ही सारा पैसा निकाल लेंगे। ऐसे नहीं होता यार, थोड़ा सा प्लान अपने सिंपल रखो, कि हम जो इनिशियल हमारा प्लान किया था कि हम 2-3 हज़ार, 1,000, 1,500 रुपए में एग्जिट करेंगे, यहाँ पे हमें उससे बड़े प्रॉफिट हो रहे हैं, तो उसमें खुश होना चाहिए। किसी दिन एक लॉस चला गया, ठीक है, आने हैं वो 1-2 दिन खराब साला आना ही है महीने में ना। मैं बता रहा हूँ, 22 ट्रेडिंग डे होते हैं ना, 3-4 तो लॉस मेकिंग डे बनेंगे ही यार। बहुत रेयर इवेंट होता है कि जब आपके वो लॉस ना बने। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव रहो, लॉस को बड़ा मत करो।
देखो यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस अब तक मुझे 19 को ही हुआ है, 8 सवा 8 हज़ार का। इससे बड़ा लॉस अभी तक नहीं हुआ। पीछे वो 2 ढाई हज़ार का था, 20 को भी फिर 2 ढाई हज़ार का ही लॉस था। तो हमने एक दिन कंट्रोल खोया, ठीक है, लर्निंग है, सीखेंगे इसके भी। देखो नेक्स्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे फिर एक दिन आ गया 27 तारीख को, 11,500 का हो गया। शायद कोई इवेंट था या क्या था, तो इस चक्कर में ये बड़ा है कि हम आज ज़्यादा प्रॉफिट बना लेंगे। आज हम इवेंट के चक्कर में थे कि हम लॉट साइज बढ़ा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ओवर कॉन्फिडेंस में ये ट्रेड गई। और ऐसा नहीं कि एक दो ट्रेड का है, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी 15-16 ट्रेड हैं। तो अगेन हम ओवर ट्रेडिंग में आ गए और हमने बड़ा लॉस फिर से कर लिया। ठीक है, तो ये लर्निंग है, आप इनको अवॉइड करिए कि ओवर ट्रेडिंग ना हो। प्लान्स पे रहिए, कोई इवेंट हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, बट अपने प्लान को नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे एक फेज था कि हमने यहाँ पे बड़ा लॉस किया, जो सबसे बड़ा लॉस महीने के एंड में हुआ है जाके वो भी। तो 28 को फिर 3:15, वही 3:45, फिर 3:15, ऐसे करके दिन यहाँ पे 31 को खत्म हो गया। अब देखो टोटल हमारा कितना लॉस, कितना हमारा प्रॉफिट बना, 49,000 ऑलमोस्ट। और स्टार्टिंग में कितना बैलेंस था, 12,500-13,000 रुपए। अब देखो पिछले कोई 3-4 महीने अच्छे नहीं गए, 540 रुपए टोटल, 540 रुपए, कोई 5,040 या 54,000 कुछ नहीं है, 540 रुपए ही गए। अक्टूबर में फिर 5,500 का लॉस, फिर 27,000 का लॉस, फिर 4,25 का। तो खुद एनालाइज करा अपनी मिस्टेक से, यार ये क्या हो रहा है, क्यों लॉस हो रहा है। तो हम क्या थे कि हम वही पुराने चक्करों में कि बड़े प्रॉफिट करेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा डीप डाउन एनालिसिस किया खुद के बारे में कि यार ये क्यों हो रहा है, क्या रिपीटेशन हो रहा है, क्या हम मिस कर रहे हैं। तो जनवरी में जाके वो इम्प्लीमेंट किया, तो उसका हमें रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। जो पिछले 4 महीनों का जो नेगेटिव था ना, उससे डबल हमने एक महीने में कवर कर लिया सारा, सिर्फ एक महीने में। ठीक है, अब भाई ये मत देखना कि फरवरी में फिर से 4,000 का लॉस हो रहा है। तो उसका रीजन मैं दिखा देता हूँ। देखो फरवरी का अगर खोलेंगे ना, 14,000 का लॉस, 16,000 का लॉस। तो इसका एक बहुत बताता हूँ ये हुआ क्या है। 1 तारीख को बजट था, ठीक है, बजट वाले दिन, नहीं नहीं बजट था, हाँ, उस दिन मैंने, मेरी एक्चुअली दो इसमें पोजिशनल होल्डिंग्स हैं। देखो अगर आप देखोगे ना राइट साइड में, देखो राइट साइड में आपको फरवरी का पीएनएल दिख रहा है, इसमें क्या दिख रहा है, 36,000 का डिलीवरी पे लॉस है। ठीक है, और एफ में प्रॉफिट है 32,000 का। ये कितने दिन का है, सिर्फ अभी 9 तारीख हो रही है, 9 फरवरी। तो जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं उतने दिन का है। तो 36,000 का लॉस दो ट्रेड में है बेसिकली। एक मेरे पास ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की होल्डिंग थी बहुत लंबे समय से, लगभग 2 साल से लॉस में ही चल रहा था। तो मैंने, भाई अब थक गया मैं उसको होल्ड करते करते, इसलिए मैंने वो लॉस में निकाला है। लगभग 20-22 हज़ार का लॉस था उसमें। फिर एक रिलायंस इंफ्रा लिया था, उसमें भी लॉस हुआ, तो उसमें भी शायद 12-13 हज़ार का लॉस उसमें है। तो इन दो ट्रेड का लॉस है सिर्फ ये 36,000 रुपये। बाकी आप एफ में देखोगे 32,000 का प्रॉफिट है ये। ठीक है, तो ये मत देखो कि यहाँ पे भी हम अपने डिसिप्लिन से ही चल रहे हैं, कुछ भी अभी तक पे आउट किया नहीं है, वही बैलेंस हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लर्निंग ये है कि एक प्लान रखो, छोटे प्रॉफिट से भी बड़ा बनता है। मैंने आपको लाइव दिखाया है अभी। हमेशा ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि 12 के 22 कर लूंगा, 12 के 50 कर लूंगा, भाई वो दिन शायद नहीं आता है कभी, तो उसके चक्करों में मत पड़ो। अब देखो मैं 12,000 से मैंने शुरू किया, आपके सामने मैंने दिखाया कि 50,000 हो गए हैं। अब ये भी ओवर कॉन्फिडेंस होगा कि मैं 50 से 500 बना लूंगा, ये वो 5 लाख बना लूंगा। यहाँ पे भी मैं डिसिप्लिन में ही ट्रेड कर रहा हूँ। देखो फरवरी में आप देख रहे हो 7.5, 10, 5, 6 और 2। ठीक है, अभी अच्छा कल का तो अभी छुट्टी है, आज का दिन तो अभी ऐड हुआ नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कहाँ किया था जनवरी में, 2-3 हज़ार से कर रहे थे, 4,000 थे। अब हम धीरे धीरे कहाँ आ गए, 8-10 पे आ गए, 5 पे आ गए। तो वो धीरे धीरे ग्रो अप होता है आपका अकाउंट। ठीक है, बस मन को शांत रखो, डिसिप्लिन में रहो, फोकस्ड रहो। लॉस हो गया कोई बात नहीं, अगले दिन हम फिर से शुरू करेंगे, फिर से डिसिप्लिन में रहेंगे, अपना मोमेंटम हम नहीं खोएंगे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको लाइव दिखा दिया है कि क्या चल रहा है, कैसे अचीव किया है, क्या सीखने वाली चीज़ें हैं। अगर फिर भी कोई डाउट है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ फंसे हुए हो किसी जगह पे मेंटली, इमोशनली, कहीं कोई चीज़ नहीं बन नहीं पा रही बात, तो कमेंट्स में बताओ, आई ट्राई टू हेल्प यू गाइस। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी मिथ है कि 50,000 शुरू करेंगे तभी हमें प्रॉफिट होगा, 1 लाख से शुरू करेंगे तब प्रॉफिट होगा। मैंने आपको लाइव सब कुछ दिखाया है कि 12-13 हज़ार से भी अगर आप डिसिप्लिन में हो तो बना सकते हो प्रॉफिट। ठीक है, थैंक यू।